अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामी यूट्यूब चैनल 12 चश्मे के नाज़रीन व सामीन को अख्तर अब्बास की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला ने कौन फरमाया और कायनात की इब्तदा हो गई। बदीउस समावाति वल अर्द, वही आसमानों और ज़मीन की इब्तदा करने वाला है। कौन फरमाने से एक मादा, एक जिस्म जिसे हम कायनात कहते हैं, कायनात की इब्तदा हुई। कायनात की शक्ल, सूरत, हैत, कंपोजिशन, तरकीब अनासिर, कायनात का फ़िज़िकल, बायोलॉजिकल, केमिकल स्ट्रक्चर, लिमिट, मुद्दत, गर्ज मुकम्मल वजूद अल्लाह ताला का अता करता है। बेशक वही ज़ात ही फ़ातिर समावात वल अर्द है। अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा फरमाया है। हमारी नई नस्ल जो ख़ुद को पढ़ा लिखा और साइंटिफिक माइंड का हामिल समझती है, अल्लाह पर ईमान नहीं रखती, बल्कि साइंस पर और साइंसदानों के ख्याल पर ईमान रखती रहे। जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मैं ही इस कायनात की इब्तदा करने वाला हूँ, मैं ही इसको वजूद बख्शने वाला हूँ और मैं ही इसकी तख्लीक फरमाने वाला हूँ, तो वही खलक़ अस्समावात वल अर्द है। इब्तदा में कायनात एक मादा, एक जिस्म, एक वजूद थी। फिर अल्लाह ताला ने अल कुरान सूरह अंबिया आयत नंबर 30, अवलम यरल्लज़ीना काफ़रू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रतकन फफतकनाहुमा, तर्जमा, और क्या काफरों ने नहीं देखा कि बेशक आसमान और ज़मीन दोनों मिले हुए थे, हमने इन दोनों को अलग कर दिया। हमारी साइंटिफिक माइंड की हामिल कम्युनिटी को साइंसदानों के ख्याल पर ईमान लाने की बजाय कुरान हकीम पर ईमान लाना चाहिए, जिसमें वाज़ेह तौर पर फरमाया गया है कि कायनात पहले एक जिस्म, एक मादा थी, फिर अल्लाह ताला ने इसको फाड़ के जुदा कर दिया। साइंस अभी तक मफरूज़ों की बुनियाद पर काम करती है। अगर मुस्लिम साइंसदान अल्लाह ताला के अहकाम, कवानीन और असूलों को बुनियाद बनाकर साइंसी जहन अप्लाई करें और गौर व फिक्र करें, तो यकीनन बहुत ज़्यादा साइंसी मालूमात और हक़ाइक़ उन पर मुनकशिफ हो सकते हैं। कुरान मजीद के कालिमात, आयतें खुद ही हर मामले की वजाहत करती हैं। पहले फरमाया गया वह हुवल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्द, ये कायनात की इब्तदा और इसको वजूद बख्शने के बाद इसकी तख्लीक का मरहला था। जब कायनात एक मादा, एक जिस्म, एक वजूद थी, कायनात की हयात के सफ़र में इस एक मादा, एक जिस्म को अल्लाह ताला ने जुदा कर दिया। जब कायनात एक मादा थी तो कुरान मजीद में कालिमात आए वह हुवल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्द, इस एक जिस्म, एक मादा को फाड़ कर टुकड़े कर दिए गए। अन्ना समावात वल अर्द कानता रतकन फफतकनाहुमा, इस इब्तदाई एक मादा, एक जिस्म को फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। अब जो अल्फाज आए हैं, जो फरमाया गया है वलक़द खलक़ना समावात वल अर्द वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम वमा बैनहुमा, तर्जमा, और बिलाशुबा यकीनन हमने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ इनके दरमियान में है 7 दिनों में पैदा फरमाया। पहले फरमाया वह हुवल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्द, फिर फरमाया वलक़द खलक़ना अस्समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम। वमा बैनहुमा के अल्फाज में, कालिमात में आसमानों और ज़मीन और इनके दरमियान में जितने भी अजसाम हैं, सब कुछ की वजाहत इसमें आ गई। अल्लाह ताला ने इस कायनात को पैदा फरमाया, तख्लीक फरमाया, इसकी ग्रोथ हुई, इसकी परवरिश हुई, इसकी बढ़ोतरी हुई। खल्क में, तख्लीक में मौत व हयात दोनों शामिल हैं। तमाम अजसाम अपनी असल से पहले अपने हयात की तरफ जाते हैं। हयात की एक मुद्दत है, अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद सारे अजसाम आहिस्ता आहिस्ता नुक्स की तरफ जाते हैं। सब अजसाम का एक एंड पीरियड है, एक लाइफ पीरियड है, एक लाइफ स्पान है। आखिर इस निज़ाम, इस सिस्टम की भी मौत है। वो वक्त ही तो क़यामत की घड़ी का वक्त है और उस वक्त का इल्म अल्लाह ताला के पास है। इस तरह हमारी ये कायनात अपनी इब्तदा से तख्लीक के मरहले में है। इस कायनात का आगाज़ कितने अरसे में हुआ, ये मैं बताता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।